ये आसिम रियाज सिर्फ लोगों को यूज़ करता है और उसने हिमांशी खुराना को भी यूज़ किया है। आसिम ने हिमांशी को कन्वर्ट होने के लिए प्रेशराइज किया है। आसिम का भाई है, आसिम के डैडी हैं, सब लोग मिलकर करते हैं। आसिम रियाज की फैमिली जो है वो पूरी फेक फैमिली है। सो आसिम रियाज को या तो कोई नई लड़की मिल गई है, और मैंने पहले भी कहा था कि ये कश्मीरी बहुत फेक होते हैं। तुमने सारा यूज़ कर लिया उस लड़की को, अब तुम रिलीजन का नाम लेके उससे अलग होना चाह रहा हो। हिमांशी खुराना के साथ सब कुछ गलत हो रहा है। हेलो गाइस, दिस इज फैजान अंसारी, यू आर वाचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया, कीप वाचिंग। आज हमारे साथ हैं फैज़ान अंसारी, जो हिमांशी खुराना को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग को पता ही होगा हिमांशी खुराना और आसिम का जो चल रहा है, ब्रेकअप हो गया। उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बहुत सारी बातें की। तो चलिए इनसे जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया। थैंक यू सो मच। तो आपने हिमांशी खुराना को सपोर्ट किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस वजह से उनका ब्रेकअप हुआ है? मैंने हमेशा से कोई भी अगर कुछ कंट्रोवर्सी है या कुछ भी चीज़ है तो मैंने हमेशा सिर्फ सच्चाई का साथ दिया है, और इस वजह से मैं इस बार फिर से सामने आया हूँ कि हिमांशी खुराना के साथ सब कुछ गलत हो रहा है। हमेशा से आसिम रियाज ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो हाईलाइट रहा है, पब्लिसिटी में रहे। सो मुझे लगता है कि जो भी हिमांशी खुराना के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, और इसमें जो रिलीजन का नाम आसिम रियाज ले रहा है, जो क्लियर अभी हिमांशी खुराना ने क्लियर कर दिया है कि उसने जो चैट दिखाई है सबको, मीडिया को, उसमें क्लियर मेंशन है कि आसिम रियाज ने कहा है कि रिलीजन की वजह से हम दोनों अलग हो रहे हैं, जो बिल्कुल झूठ है, सरासर गलत बात है। ये आसिम रियाज सिर्फ लोगों को यूज़ करता है और उसने हिमांशी खुराना को भी यूज़ किया है। जिस तरह से बिग बॉस में इन लोग की बॉन्डिंग देखी गई थी, बिग बॉस से इनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी, बाहर आने के बाद कंटिन्यू हुआ, काफ़ी साल तक दोनों ने डेट किया एक दूसरे के। बीच में कई अफवाहें उड़ी कि ब्रेकअप हो गया, फिर आसिम सामने आके बोले हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। तो आपका तो हिमांशी से बात हुआ होगा, क्या रीज़न रहा, क्यों उनका ब्रेकअप हो गया? ये ब्रेकअप का तो मुझे लग रहा है कि ये आसिम रियाज जो है वो हिमांशी को प्रेशराइज़ कर रहा है कि आप साथ नहीं रह सकते, साथ नहीं रहेंगे अपन। सो आसिम रियाज को या तो कोई नई लड़की मिल गई है, सो वो रिलीजन को यूज़ कर रहा है, जो वो पहले भी कर चुका है। आपने देखे होंगे पहले जब ये आसिम रियाज, उमर रियाज दोनों लोग उम्रा पे गए थे तो वहाँ भी बहुत शो ऑफ था। घर से ये लोग एहराम पहन के गए थे, जबकि एहराम सिर्फ मुस्लिम समाज में मक्के मदीने में जाके पहना जाता है। सो ये लोग तो पहले से पब्लिसिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और मैंने पहले भी कहा था कि ये कश्मीरी बहुत फेक होते हैं, ये रियल मुस्लिम होते भी नहीं है। तो फिर से ये लोग वही कर रहे हैं, रिलीजन को, इस्लाम को, दीन को यूज़ करके अपनी पब्लिसिटी गेन कर रहे हैं, और इसमें उन्होंने हिमांशी खुराना को यूज़ करना चाहा है, उसको बहुत प्रेशराइज़ करा, जिससे हिमांशी काफ़ी डिप्रेशन में आ रही है। उसके इंटरव्यू से पता लग रहा है। तो ये बहुत गलत है, और मैं उसके स्टैंड लेके सामने आया हूँ, और हिमांशी खुराना के सपोर्ट में मैं सामने आया हूँ। आपकी कुछ बात हुई है हिमांशी खुराना से, आपको कुछ उन्होंने शेयर किया होगा आपके साथ आसिम को लेकर? अभी तो मेरी बात नहीं हुई, वो किसी से बात करने की अभी कंडीशन में नहीं है। कुछ जगह वो इंटरव्यूज़ खाली इसलिए दे रही हैं कि लोगों के सामने सच्चाई आए कि उनकी गलती है या आसिम की गलती है। सो मुझे लग रहा है आसिम ने हिमांशी को कन्वर्ट होने के लिए प्रेशराइज़ किया है, इसलिए वो डर के उसने ये एक्शन लिया है कि हम लोग अलग हो जाएं तो बेटर है। आसिम ने कहा होगा कि ये तो तुम कन्वर्ट हो जाओ, जबकि इतना आसान नहीं होता है। और मुझे ये लगता है कि कोई धर्म भी प्यार के या किसी भी रिलेशन के बीच में नहीं आना चाहिए। आसिम को कन्वर्ट होना है तो वो हो जाए, बट हिमांशी के साथ आसिम रियाज को रहना पड़ेगा। मैं इस चीज़ को अभी आगे लेके जाऊँगा। एंटरटेनमेंट फील्ड में देखा गया बहुत लोग अलग अलग धर्म के हैं, एक दूसरे को डेट भी किया, आज शादी करके काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं। फिर इनके में ऐसा क्या हो रहा है, क्या बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली की तरफ से इनको प्रेशर आ रहा है कि आप कन्वर्ट हो जाइए? क्या किस हद तक इसमें सच्चाई होगी? ये आसिम रियाज की फैमिली जो है वो पूरी फेक फैमिली है, और वो लोग हमेशा से किसी को प्रेशराइज़ करते हैं तो सब मिल जाते हैं। आसिम का भाई है, आसिम के डैडी हैं, सब लोग मिलके करते हैं। तो अभी हिमांशी को ये लोग बहुत प्रेशराइज़ कर रहे हैं, और डर की वजह से, क्योंकि एक लड़की मेंटली भी फिजिकली भी थोड़ा सा वीक होती है कंपेरेटिवली मैन। सो मुझे ये लग रहा है कि वो जानबूझ के ये सब कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, और उस प्रेशर में हिमांशी आ गई है। तो मैं अभी हिमांशी के सपोर्ट में स्टैंड लेके सामने आया हूँ कि नहीं, मैं हिमांशी के साथ हूँ, और आसिम रियाज को अपोलोजाइज़ करके हिमांशी को अपनाना पड़ेगा। ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते वो, क्योंकि हमेशा हर बुरे टाइम में हिमांशी ने आसिम का साथ दिया है। अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो उसको एयरपोर्ट लेने जाना, या उसकी बर्थडे पार्टी है या उसका फैमिली है, सो हमेशा हिमांशी उसके साथ आई है। रिलीजन का नाम यूज़ करके आसिम रियाज को उसको बचा रहा है, और हिमांशी खुराना को यूज़ कर रहा है, यूज़ एंड थ्रो कर रहा है एक्चुअली। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि फेम के लिए, नेम के लिए आसिम ने हिमांशी का इस्तेमाल किया? क्योंकि बिग बॉस से आने के बाद बहुत सारे सबके म्यूज़िक वीडियो होते हैं, और मोस्ट ऑफ द देखा गया जब कपल्स बाहर निकलते हैं तो काफ़ी उनको नाम, मतलब नेम फेम बहुत मिलता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इतने सालों तक सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए आसिम ने इस्तेमाल किया है। देखिए, आसिम का काम यही है, आसिम रियाज के पास काम तो है नहीं। सो लाइमलाइट होने के लिए वो नई नई चीज़ें ढूंढता है। अभी एक इवेंट में उसने एल्विश यादव का नाम ले दिया था, तो उससे उसका थोड़ा सा न्यूज़ आर्टिकल वायरल हो गए थे, सबने देखा। उससे पहले कभी वो सिद्धार्थ से लड़ाई कर रहा था बिग बॉस हाउस में, बाद में सिद्धार्थ को उसने भाई बना लिया था अपना। सो उसका काम, उस चीज़ के पास काम नहीं होता, वो ये सारी चीज़ें करता है जो आसिम रियाज कर रहा है।
और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आसिम रियाज रिलीजन को बहुत गलत यूज़ कर रहा है, जिसके लिए उसको बहुत आगे प्रॉब्लम हो सकती है। जो रिलीजन के जो मेन लोग हैं, जो जो मुस्लिम समाज के मेन गुरु जिन्हें कहा जाता है, अगर वो लोग सामने आएंगे तो वो भी ये कहेंगे कि भाई तुम मुस्लिम समाज भले ही छोड़ दो लेकिन रिलीजन का नाम यूज़ मत करो। उम्रे पे भी ये लोग दिखाने के लिए गए थे, आसिम रियाज जो हमारे रिलीजन का सबसे बड़ी जगह मुस्लिम समाज जानी जाती है मक्के मदीने को, जब इसको नहीं छोड़ा उसने। और मैं पूछना चाहता हूँ आसिम रियाज से, जब आसिम तुम लिविंग रिलेशन में थे हिमांशी के साथ, जब तुमने रिलीजन के बारे में नहीं सोचा, जब तुमने डेट किया हिमांशी खुराना को, जब तुमने रिलीजन के बारे में नहीं सोचा, जब तुमने उसको चीट किया, जब तुमने रिलीजन के बारे में नहीं सोचा, तुमने सारा यूज़ कर लिया उस लड़की को, अब तुम रिलीजन का नाम लेके उससे अलग होना चाह रहा हो, वैसा हम नहीं होने देंगे। और जो भी हरकतें ये कश्मीर में करता आया है ये हम मुंबई महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे। मुंबई महाराष्ट्र एक साफ पाक शहर है, हमारा शहर है, हम इसकी लड़ाई कंटिन्यू रखेंगे। आपने अभी कश्मीर का नाम लिया कि ऐसी हरकतें वो कश्मीर में, तो कुछ आपको पता चला है क्या इस तरह से उन्होंने धोखेबाजी कश्मीर में भी किया होगा? जिस तरह से आपने अभी कहा ना कि कश्मीर में करते मुंबई में नहीं चलेगा, कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, कश्मीर देखिए, कश्मीरियों का नाम बहुत सी चीज़ जुड़ा है, आतंकवाद से भी कश्मीर का नाम जुड़ा है। और कश्मीर में क्या क्या होता है, कोई जाता है तो उनसे पूछिए आप कश्मीर में उन लोगों का कैसा ट्रीटमेंट होता है। और रिलीजन को लेके, दीन को, इस्लाम को, मुस्लिम लोग जो वहाँ के हैं वो कैसे कैसे वर्ड यूज़ करते हैं, कैसे स्टेटमेंट देते हैं। तो हमेशा से विवादों से, कंट्रोवर्सी का नाम कश्मीर से जुड़ा हुआ है। ये दोनों भी वहाँ से आए और मेरा तो ये भी कहना है मुंबई महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि कश्मीरियों को मुंबई में रहना ही नहीं चाहिए, इनको कश्मीर वापस भेजना चाहिए। ये यहाँ पे रह के माहौल ख़राब कर रहे हैं और रिलीजन को लाके, पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करके ये और माहौल ख़राब कर रहा है कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। हिमांशी खुराना ने जिस तरह से पोस्ट शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम पे, उन्होंने कहा था कि प्यार तो अभी भी है लेकिन हम दोनों आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं। तो फिर ये कहाँ से उठ के आ रहा है कि आसिम रियाज उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं? वो काफ़ी डिप्रेशन में चली गई है क्योंकि उन्होंने खुद लिखा है कि हम दोनों आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं और हम दोनों में अभी भी प्यार है, बस कुछ ऐसी वजह है कि हम अलग हो रहे हैं। देखिए, वो उसने सच्चा प्यार किया था हिमांशी ने, इसलिए मैं हिमांशी के सपोर्ट में आया हूँ। हिमांशी तो अभी भी रिलेशन में रहना चाहती है, बट आसिम रियाज ने उस पर क्या जादू करा है, उस पर काला जादू किया है, क्या किया है, इसकी वजह से वो डर के बोल रही है। इस स्टेटमेंट से और क्लियर मेंशन होता है कि हाँ, हिमांशी आसिम रियाज को पसंद करती है और उसको छोड़ना नहीं चाहती है। सो मैं इसीलिए आसिम रियाज पे प्रेशर इसी चीज़ का बनाना चाहता हूँ कि नहीं, वो हिमांशी का साथ नहीं छोड़े, रिलीजन का नाम तो बिल्कुल यूज़ नहीं करे। इंडस्ट्री में काफ़ी कपल्स हैं जो अलग अलग रिलीजन के हैं, बट आज वो बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, शादी करके अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। सो इन दोनों को भी साथ आना चाहिए, मेरा आसिम से यही कहना है। लेकिन जिस तरह से अभी आसिम उन पे प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि कन्वर्ट होने के लिए, आपके हिसाब से तो अगर एक हो जाते हैं तो क्या गारंटी है बाद में भी ना करे? तो ऐसे रिश्ते से अच्छा ब्रेकअप ही कर लेना होता है कि बाद में भी जैसे आसिम का सामने आ रहा है, आप जैसा उनको बता रहे हैं, तो हो सकता है आगे जाकर भी हिमांशी को काफ़ी सारी परेशानी सहनी पड़े, तो इससे अच्छा ब्रेकअप ही सही है। नहीं, मेरे हिसाब से तो दोनों का साथ रहना ज़्यादा सही है, क्योंकि देखिए, एक लड़की अगर अंदर से टूटती है तो रिलेशन के साथ बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी, फिर फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाती है। सो लड़कों का थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, अलग चीज़ सोचने का, काम करने का। तो मुझे लगता है ये रिलेशन साथ हो जाए और आसिम को अपोलोजाइज़ करके हिमांशी को अपनाना चाहिए। इतने सालों का रिश्ता इस तरह नहीं तोड़ना चाहिए। तो आगे आप क्या एक्शन लेंगे इस पर? जिस तरह से आपने बताया कि आसिम ने उनको काफ़ी सारा फेक उनके साथ प्यार का नाटक किया, उनको कन्वर्ट होने के लिए करे, तो आपके तरफ से क्या एक्शन होगा? किस तरह से हिमांशी का साथ देंगे? मैं हिमांशी के साथ खड़ा रहूँगा। अगर आसिम रियाज हिमांशी को नहीं अपनाते हैं तो उनके खिलाफ जो एक्शन हो सकेगा मैं लूँगा। जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़, उसमें भी मैं जा सकता हूँ। उसके लिए मुझे खाली हिमांशी से एक बार बात करना है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, आप क्या चाहती है और इसने आपके साथ क्या किया है। और अगर हिमांशी खुराना डरी हुई है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, फैज़ान अंसारी उनके साथ खड़ा है। सो मैं चाहता हूँ कि उनसे एक बार मिलकर बात करूँ और इस चीज़ को ख़त्म तो नहीं करूँगा, अभी मैं काफ़ी आगे लेके जाऊँगा। आसिम के खिलाफ आपके पास कुछ सबूत है, कोई चैट है, कुछ ऐसे मतलब बोलते हैं सबूत आपके हाथ लगे जिसके बयान पे, क्योंकि आप आगे अब केस लड़ने वाले हैं तो सबूत तो की ज़रूरत पड़ेगी ही आपके, तो आपके पास कुछ है प्रूफ उनके खिलाफ? वो केस जो है वो मैं हिमांशी को साथ लेके लड़ूंगा, क्योंकि हिमांशी का मेरे साथ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी जो मेन जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कुछ सीक्रेट्स हैं, वो हिमांशी को ज़्यादा पता है। सो हिमांशी से मैं जल्दी कांटेक्ट करके मिल रहा हूँ और इसी बारे में डिस्कस करके इस चीज़ को आगे लेके जाऊँगा। और आसिम रियाज को इस तरह मैं नहीं छोड़ूंगा कि वो कभी भी कुछ भी करे। पहले भी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी वो करता है, सो मैं तो उसके पीछे अभी लगा रहूँगा इस चीज़ को लेकर। आपको क्या लगता है कि हिमांशी आएंगी सामने, आपका साथ देंगी आसिम के खिलाफ? क्योंकि लड़कियां काफ़ी पीछे हट जाती है बदनामी के डर से, मीडिया में आने के डर से, एक वो जानी मानी चेहरा इंडस्ट्री का, तो क्या वो आएंगी आपके साथ आगे केस करने के लिए आसिम पर? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आएंगी। और अगर नहीं आएंगी तो मैं इस लड़ाई को ख़त्म नहीं करूँगा, मैं कुछ ना कुछ तो इसके लिए करूँगा। उसके लिए मैं अभी मेरे सोर्सेज के थ्रू पता कर रहा हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ है, आसिम ने क्या चैट करी, लास्ट कन्वर्सेशन इन दोनों का क्या हुआ है। सो मैं उन सारी चीज़ों में लगा हूँ, बट मैं आसिम को, हिमांशी को अपना के ही हटूँगा, पीछे से छोड़ूंगा नहीं।
हमेशा देखा गया कि आप लोगों को सपोर्ट बहुत करते हैं, कहीं जहाँ भी गलत होता है आप आवाज़ उठाते हैं, सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। राखी सावंत को भी किया है, बहुत लोगों को आप सपोर्ट किए तो आपका इसके पीछे का मकसद क्या रहता है? क्या आपको पूरी 100% गारंटी रहती है जिसको आप सपोर्ट करें वो सही ही है? देखिए, मैं इतना तो इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैंने भी बहुत काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। अभी रियलिटी शो मैंने किया है अमेज़ॉन टीवी के लिए, उसके बाद एक मैंने मैगज़ीन शूट के लिए किया है श्वेता के साथ। सो काफ़ी चीज़ें कर रहा हूँ, करता रहूँगा आगे। सो हाँ, मुझे इंडस्ट्री का पता लग जाता है, थोड़ा सा इतना तो आइडिया हो गया है कि कौन सही है, कौन गलत है, और अगर जो गलत है उसको सबक मिलना चाहिए। तो बहुत से लोग डर के सामने नहीं आते हैं, बट मैं सामने आता हूँ कि मैं तो बिल्कुल सामने ओपन चैलेंज दे के सामने आता हूँ कि हाँ, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो और हिम्मत है तो सामने आओ। ये मैंने मनीषा रानी से भी कहा है, ये मैंने एल्विश यादव से भी कहा है, ये मैंने आसिम रियाज से भी कहा है, ये मैंने उमर रियाज से भी कहा है, ये मैंने उर्फ़ी जावेद से भी कहा है, ये मैंने शर्लीन चोपड़ा से भी कहा है। सो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। जो जो चीज़ें हुई हैं मैंने उनके सामने से कहा है कि सामने आके अगर हिम्मत है तो बात करो, क्योंकि मैं सही हूँ, आप लोग गलत हो। तो जो गलत है वो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सामने हमेशा आ जाता हूँ। आप जिस तरह से बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं जो गलत रहता है, तो कभी आपको कोई धमकियाँ वमकियाँ मिली हैं? क्योंकि हमेशा देखा जाता है जो आवाज़ उठाता है तो सामने वाली तरफ से धमकी, कभी आपको आए कुछ परेशानी सहनी पड़ी हो आपको? मुझे काफ़ी धमकी आई हैं। अभी मुझे ये एल्विश यादव के थ्रू बहुत धमकी आई थी, जो मैंने अपने टाइम्स के इंटरव्यू में, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैंने क्लियर मेंशन किया था कि मुझे धमकी, जान से मारने की धमकी आई थी, जिसमें मेरे पास चैट भी मेंशन था, जो मैंने पुलिस कमिश्नर को भी चैट दिखाया था। उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि मनीषा रानी और एल्विश यादव के अगेंस्ट कंप्लेन वापस लो, नहीं तो हम तुम्हें देख लेंगे। सो मुझे इस बात का खतरा नहीं है, मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और अगर मुझे कल को कुछ भी होता है तो दुनिया के सामने आ जाएगा कि इस चीज़ के पीछे किसका हाथ था, क्योंकि दुनिया को मालूम है कि मेरे दुश्मन कौन है और कौन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए फैज़ान जी। कुछ आखिरी में अपने फैंस को कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरी लड़ाई होती है किसी भी चीज़ को लेके, तो प्लीज़ मेरा उसमें सपोर्ट करें, और आप देखें और सपोर्ट सच्चाई को करें। जैसे अभी लास्ट टाइम मुनव्वर फारूकी के लिए मैंने बोला था कि उसको बिग बॉस 17 में सपोर्ट करें, वही रियल पर्सन है, बाकी फेक हैं, और उसको विनर बनाएं। जो गलत है वो गलत है। बिग बॉस OTT का भी मैंने कहा था कि ऐसे लोगों को अंदर कंटेस्टेंट में ले लिया था, जिसमें एल्विश यादव को लेके उसको जिता दिया था, एल्विश यादव जीत गया था, तो कंटेस्टेंट उसके कंपेरिजन में नहीं थे, कंपटीशन में नहीं थे। सो जो सच है मैं उसकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ, और प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए। और एक लड़की का दिल टूट रहा है अगर हिमांशी खुराना का, तो सपोर्ट करिए कि नहीं, आसिम मिराज उसके साथ जुड़ के काम करें, मेरा उसमें प्लीज़ सपोर्ट करें। मेरी आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।